बीकानेर के लूणकरनसर से खबर है। चयन समिति की लापरवाही से खेल प्रतिभाओं का भविष्य दांव पर। जिला स्तरीय रग्बी फुटबॉल में बेस्ट कन्वर्जेस किक लगाने वाली छात्रा किरण, जिसका चयन ही नहीं, खिलेरिया स्कूल के छात्रों ने किया कक्षाओं का बहिष्कार। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विद्यालय गेट पर जमकर नारेबाजी भी की। अभिभावक खिलाड़ी 7 दिन से काट रहे हैं दफ्तरों के चक्कर। जांच कमेटी के सामने सबूत भी पेश किया, पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं। चयन समिति सदस्यों पर पक्षपात और मनमर्जी का आरोप। अघोषित निर्णायक बने शिक्षक पर भी छात्रों का आरोप है। योग्य खिलाड़ियों को शामिल करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। और यह भी कह दिया है, चेतावनी दे दी है इन छात्र छात्रा और उनके अभिभावकों द्वारा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि देखिए, पक्षपात और इस तरह के कई मामले, लापरवाही से भरे मामले भी सामने आते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स से भी जब मामला सामने आता था, खबरें हम पढ़ते थे, लेकिन अब ही ताजा उदाहरण जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है। क्या ये पूरा मामला है, बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, खेल प्रतिभाओं का भविष्य दांव पर, ये कहना गलत नहीं होगा अगर इस तरीके के मामले सामने आते रहे, और वो साफ साफ नजर भी आ रहा है। ये पूरा मामला दरअसल है कि आप जरा डिटेल में बताइए आगे, क्योंकि इन्होंने चेतावनी दे दी है, तो क्या लगता है क्या हो सकता है आगे? देखिए, बिल्कुल ये आरोप लगाया गया है कि खेल प्रतिभाओं का भविष्य दांव पर है, और एक प्लेयर के लिए यदि पूरी स्कूल इस तरह नारेबाजी कर रही हो तो मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। और ये देखिए, कई बार हम देखने में आता है, ये पक्षपात, ये फेवरेटिज्म, ये बंद होना चाहिए खेलों में, तभी हम ओलंपिक में और खेलों में बेहतर कर पाए। बिल्कुल, मुझे लगता है ये पूरा मामला इस तरह का हो चला है, जबरदस्त नारेबाजी हो रही है वहां पर। इन्होंने चेतावनी दी है, आज वहाँ कार्यक्रम भी होने हैं कुछ, तो ऐसे उन्होंने चेतावनी दी है कि इस पूरे मामले में निष्पक्षता बरती जाए। तो एक खिलाड़ी के लिए यदि पूरी स्कूल इस तरह लामबंद होकर नारेबाजी करती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत। फिलहाल हमने बात करने की कोशिश की है, तो उन लोगों ने कहा है कि हम इसे दिखवा रहे हैं। ठीक है, लक्ष्मण जी, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि अगर उस बच्ची का नहीं हुआ है, उस छात्रा का नहीं हुआ है, तो किसी दूसरे का हुआ होगा चयन, तो उसका नाम ना जानकर हमें जानना चाहेंगे, क्या वो किसी बड़े इंसान की, किसी रसूखदार की का बच्चा है, वो खिलाड़ी है जिसे आगे बढ़ाने की कोशिशें जारी है? चयन प्रक्रिया का प्रोसेस क्या होता है, किसे नजरअंदाज किया गया और किसे देखा ही नहीं गया है? यानी कि अगर बेहतर परफॉर्मेंस को नहीं देखा गया तो फिर क्या सिलेक्शन है ये? देखिए मनोज, आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं सवाल में ही। हालांकि हम, क्योंकि ये काम चयन समिति का होता है, वो लोग करें इसको, इनका आरोप है, उसके बाद इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर एक ये जो पूरा मामला है, अब चयन किसका हुआ उस पर तो हम सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन इसका नहीं होना और इस तरह का विरोध होना, ये खुद ही चयन समिति पर सवाल उठा रहा है। तो इस पूरे मामले में अब जांच के बाद ही स्पष्ट कुछ सामने आ पाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, इंतजार करना होगा जांच का, जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए आपका।